वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे टॉपिक का नाम पॉलिनोमियल है क्योंकि मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा इसको, बट क्लास 6th 7th में हमारा टॉपिक आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो थोड़ा सा उसको डिफाइन करने के बाद हम पॉलिनोमियल पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट इज नेम इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आपको पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ने से पहले आपको कुछ वर्ड्स जो इसमें आएंगे, वर्ड्स में डेफिनेशन में वो वर्ड्स आएंगे। वेरिएबल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेरिएबल क्या होता है, एंड देन सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज़ द कांस्टेंट। देखो बच्चा, जो ये वर्ड्स जो बता रहा हूँ ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पता होना चाहिए, बट अगर आप फ्यूचर में कहीं एग्जाम देते हैं तो उसमें आ जाती है डेफिनेशन कि वेरिएबल के बारे में कुछ लिखा जाता है कि वो वेरिएबल है या नहीं, कि डिफाइन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। कंपटीशन में आते हैं ना कि आपके स्कूल के एग्जाम में आएंगे, तो वेरिएबल और कांस्टेंट की डेफिनेशन आती है इसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो फर्स्ट वेरिएबल क्या होता है, तो इसको एक एग्जांपल समझे कि किसी से मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं बेटा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, बताओ बट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो एक स्टूडेंट खड़ा होकर बताता है बेटा सर कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा। यस वेरी गुड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड उसने लिखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में या फिर बुकलेट में, मान लेते हैं बुकलेट में क्वेश्चन लिखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड 5 यूनिट। क्या यूनिट बेटा, 5 यूनिट। तो स्टूडेंट क्या करेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, वी गेट आंसर इज 20 यूनिट। सेकेंड सेम क्वेश्चन है, बट अब उसके चेंज क्या कर दिया उसकी साइड। आपका बोला गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड इज 3 यूनिट। देन क्वेश्चन क्या करेगा बेटा, 4 मल्टीप्लाई 3 वी गेट 12 यूनिट। ऐसे सेम क्वेश्चंस, ऐसे लाखों क्वेश्चंस बन सकते हैं कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड डिफरेंट आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं आगे 4 मल्टीप्लाई विद साइड 4 यूनिट, तो वी गेट आंसर 6। तो अगर आप ध्यान से देख पाएंगे क्वेश्चन में जैसे ही मैं साइड चेंज कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, बट एक चीज़ थ्रू आउट सेम है। वो क्या है सेम बेटा, यहाँ पे 4, और एक चीज़ चेंज होती जा रही है हर बार, वो क्या बनती जा रही है चेंज बेटा, साइड। तो जो 4 है वो आपके लिए कांस्टेंट बनेगा जिसकी वैल्यू फिक्स हो, वी कैन से सिंपली फिक्स्ड वैल्यू। जिसकी वैल्यू क्या रहे बेटा, फिक्स रहे, उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। और साइड जो s बोला हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट 4 इंटू एस लिखते हैं, जो s है ये s इस यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, इसको वेरिएबल। क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होगा, जिसकी वैल्यू फिक्स है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, मीन्स थ्रू आउट हर क्वेश्चन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज, जिसकी वैल्यू फिक्स है ना हो। सिंपल सा वेरिएबल वो होंगे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स, मीन्स एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, वाई से ए बी सी, स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। एंड कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, नंबर्स, जो हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे किसी ने 5 बोला तो वो 5 ही लिखेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। बट x की वैल्यू, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आ गई और किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो ये दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। और जो वैल्यू फिक्स रही थ्रू आउट वो क्या कहेंगे बेटा, उसको कांस्टेंट। तो अब आते हैं टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ, इट इज किसलिए आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये किसका कॉम्बिनेशन होगा बेटा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। किसका कॉम्बिनेशन होगा बेटा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। ठीक है, कैसे कॉम्बिनेशन, अब किससे कॉम्बिनेशन करें वो चीज़ देखो। कॉम्बिनेशन किस से होगा, कॉम्बिनेशन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट बाय यूजिंग 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। अब फंडामेंटल ऑपरेशन क्या बोलते हैं, जैसे डॉक्टर यूज करता है ऑपरेशन में, कैच लेके चलता है, सेम यहाँ पे मैथ्स में क्या यूज करेंगे हम कॉम्बिनेशन के लिए, प्लस। 4 फंडामेंटल क्या होता है हमारे बेटा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इनका यूज करते हुए वेरिएबल और कांस्टेंट का हम कंबाइन करें तो वो हमारे क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अगर मैंने 2 लिखा, दिस इज अ कांस्टेंट, और उसे मैंने x को ऐड कर दिया, दिस इज एन वेरिएबल, तो ये क्या बन गया बेटा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किससे कनेक्ट हुए हैं, प्लस से। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 माइनस वाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस। किससे कंबाइन हो रहे बेटा, ये माइनस से। 5 मल्टीप्लाई वाई, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस सर। किससे कंबाइन हो रहे हैं, मल्टीप्लाई से। 5 डिवाइड बाय वाई, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फिर वी कैन से 5 बाय वाई, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस सर। किससे कंबाइन हो रहे हैं, डिवाइड से। अब ये तो हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस अच्छे आते हैं कि वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, वो चीज़ समझो। मैं लिख देता हूँ ओनली 2,
और मैं कहूँ स्टूडेंट से बेटा 2 इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट, तो एक स्टूडेंट थोड़ा सा सोचेगा कि सर 2 तो कांस्टेंट है बट इसमें वेरिएबल का है। तो बेटा यही चीज़ आपको समझनी है, ये आपके कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है कि 2 इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट, तो आप उस पर क्या सोचते हैं कांस्टेंट ओनली, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अगर आप इसमें ध्यान से देखिए तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करके x की पावर 0 करूँ, किसकी पावर 0 बेटा, x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है बेटा, x की पावर 0 क्या होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है बेटा 2 ही होता है। तो मीन्स इसको लिखने का तरीका चेंज किया है सिर्फ, 2 मल्टीप्लाई x की पावर 0, क्या एक वेरिएबल नहीं है, क्या इसके साथ वेरिएबल नहीं है, यस, x की पावर 0, तो 2 मल्टीप्लाई x की पावर 0, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो 2 क्या बेटा आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। नाउ किसी बच्चे ने कहा सर x जो है ओनली अगर मैं x लिखूँ या फिर ओनली z लिखूँ, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप कहोगे सर इसमें तो ओनली क्या लिखा हुआ है, एक वेरिएबल कांस्टेंट का है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो इसके आगे साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है बेटा, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 1 मल्टीप्लाई x मीन्स देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल है और उनका कॉम्बिनेशन किस हो रहा है मल्टीप्लाई से, समझ में आ गया। अब प्लस में नहीं, वो सो आपको चेंज हो जाएगा ना, 1 + z लिखोगे तो आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चेंज होगी, वो चेंज नहीं करनी, उसकी वैल्यू वही सेम रखनी, तो 1 मल्टीप्लाई z, ठीक बेटा। तो याद रखना ये तो हो गया आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टॉपिक्स। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आपका टॉपिक आता है टर्म, इसकी डेफिनेशन में आता है टर्म क्या होता है, मैं चेंज कर लेता हूँ मार्कर, फिर आता है आपको बेटा टर्म। टर्म क्या होती है, तो टर्म क्या होती है, जो भी इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर विच आर कनेक्टेड बाय, जो कि विच कनेक्टेड बाय प्लस एंड माइनस, जो किससे कनेक्ट हो रहे हो बेटा, प्लस और माइनस से, किसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो हमारी क्या कहलाती हैं टर्म। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा 2 + x, क्या है क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें प्लस से क्या क्या ऐड हो रहे हैं बेटा, कौन कौन कनेक्ट हो रहे हैं, एक 2 हो रहा है कनेक्ट, और एक क्या हो रहा है x, तो ये भी आपकी क्या है एक टर्म है, और ये भी क्या है बेटा आपकी एक टर्म। सेम 5 - y, 5 क्या बेटा आपकी एक टर्म, y क्या आपकी टर्म। रिमेंबर दिस, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें टर्म क्या है, तो आप बताओगे इसमें 5 और इसमें टर्म क्या -y, विद साइन बोलना है हमेशा कि टर्म क्या है इसमें -5। जैसे मान लेते हैं, मैंने लिखा 5 + z - y, तो इसमें कितने टर्म है, आप कहोगे सर प्लस माइनस से कितने कनेक्ट हो रहे हैं, 3, एक ये कनेक्ट हो रहा है, एक ये और ये 3, तो टर्म कितने इसमें 3, देखो कितने की कौन कौन से टर्म है, 5 है, कोमा, क्वेश्चन में पूछा जाता है टर्म लिखें इसकी, तो 5 कोमा, दूसरी टर्म के बेटा इसकी z, और तीसरी टर्म के बेटा माइनस का y, रिमेंबर दिस माइनस का y, साइन के साथ ही लेनी है वो वैल्यू, ठीक बेटा। तो ये तो हो गया फिर टर्म। अब आता है सिंपल से एक चीज़ लिखता हूँ मैं, 2x लिखा मैंने कहा इसमें कितने टर्म है, तो रिमेंबर दिस, इसके बीच में क्या साइन है बेटा मल्टीप्लाई, और हमने क्या कहा है प्लस और माइनस से जो अलग हो, जो किससे अलग हो, विच आर सेपरेटेड बाय, सॉरी कनेक्टेड को छोड़ दीजिए, आप लिखिए सेपरेटेड बाय, विच आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, जो कि किससे अलग हो प्लस और माइनस से, तो 2 × x, 2 × x, 2 × x, तो यहाँ पे कितनी टर्म बेटा, आप कहोगे इसमें कितनी टर्म बेटा 1 टर्म, कितनी टर्म है बेटा 1 टर्म, यस है ना, क्योंकि एक ही टर्म है बेटा, यहाँ पे प्लस और माइनस है ही नहीं, तो ओनली जितने भी हैं वो सारी क्या होगी एक टर्म, मैंने लिख दिया 4xyz। अब आपसे पूछो इसमें कितनी टर्म है, तो आप कहोगे सर इसमें प्लस माइनस था ही नहीं, तो इसमें कितनी टर्म है एक टर्म, बट मैंने अगर लिख दिया 4xyz प्लस में 2 लिख दिया ओनली। अब इसमें कितनी टर्म है, आप कहोगे सर 2 टर्म, बट अभी कुछ ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर मैं लिख दिया 5x - y प्लस z माइनस x, अब आपसे कोई पूछे इसमें कितनी टर्म है, तो आप एक स्टूडेंट देखे सर 1, ये प्लस माइनस जो अलग 1 2 3 4 है सर, बट इसमें ध्यान से देखना, पहले आप अगर उसको सोल्व कर सकते हो तो पहले उसको सोल्व करें। देखो यहाँ पे ध्यान से 5x और x, इसको आप सोल्व कर सकते हैं, 5x - x क्या होता है 4x, तो 4x - y प्लस z। अब इसमें कितनी टर्म बची बेटा 3, 1 2 3, तो 3 टर्म बची, यस है ना। अब टर्म में 2 वर्ड आते हैं, लाइक टर्म, एक तो लाइक टर्म आती है बेटा, लाइक टर्म क्या होती है, और दूसरा आता है अनलाइक टर्म।
ध्यान से देख लो बेटा, स्टूडेंट्स को लास्ट तक इसमें कंफ्यूजन रहता है कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होती है। देखो ध्यान से, लाइक टर्म जैसे नाम से बन रहा है, लाइक मतलब पसंद आना। आपको क्या पसंद आएगा टर्म में, कि मैंने एक टर्म लिखी, मान लेते मैंने अलजेब्रिक इसमें लिखी 2xy माइनस z, ये मैंने अलजेब्रिक इसमें लिखी। इसमें टर्म क्या क्या है सर, एक तो 2xy है और दूसरी टर्म क्या है माइनस का z। तो इसमें लाइक मीन्स आपको क्या पसंद आएगा इसमें, ये दो टर्म है आपके पास, इनमें क्या पसंद आएगा। तो लाइक टर्म का मतलब है कि विद सेम वेरिएबल विद सेम पावर। अगर सेम वेरिएबल आपको दिख रहा है विद सेम पावर, नंबर ऑफ सेम वेरिएबल विद सेम पावर। सेम वेरिएबल का मतलब है कि दोनों में जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं मैं लिखा 2x स्क्वेयर माइनस 5x स्क्वेयर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टर्म क्या है, एक तो 2x स्क्वेयर है और एक दूसरी टर्म है यहाँ पे माइनस का 5x स्क्वेयर। क्या इन दोनों की सेम वेरिएबल है, क्या इसमें x है दोनों में, यस सर। क्या उनकी सेम पावर है, यस सर। इसमें भी 2 पावर x की और इसमें भी कितनी पावर बेटा, 2 पावर। तो सेम वेरिएबल विद सेम पावर, उनको क्या कहेंगे हम, लाइक टर्म। और अनलाइक टर्म क्या होंगे बेटा, बाकी जो बच गए अनलाइक टर्म है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 2xy और यहाँ पे लिखा है माइनस z, ये कैसे है, अनलाइक टर्म। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, ध्यान देखना। तो लाइक टर्म जो होता है, तो लाइक टर्म को क्या है, आप सोल्व कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन उसका कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप सबका कर सकते हो, लाइक का भी कर सकते हो, अनलाइक का भी कर सकते हो, बट लाइक टर्म को आप क्या कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है बेटा। और अगर लाइक टर्म नहीं है तो आप उसको एज इट इज लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा है कि आपको 5x प्लस वाई माइनस एक्स ये लिखा हुआ है, तो आपको ये कह रहा है इसको सोल्व करो, सिंप्लीफाई करो। तो आप देखेंगे क्या इसमें कोई लाइक टर्म है, आपने कहा सर ये इसमें देखो यहाँ पे एक टर्म है, पहले टर्म देखो, एक 5x है, एक y है और एक माइनस x है, ठीक है बेटा। क्या यहाँ पे सेम वेरिएबल है इन दोनों के पास, सेम पावर, दोनों इसमें पावर 1 इसमें पावर 1। कोफिशिएंट से मतलब मत रखो, जो आगे लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, कोफिशिएंट बोलते बेटा उसको, क्या बोलते बेटा, कोफिशिएंट। जो वेरिएबल के आगे लिखा होता है उसको क्या बोलते बेटा, कोफिशिएंट। जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा 2x, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 2। अगर माइनस 2x लिखा है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, x का -2, कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। देखो अब कोफिशिएंट में 2 तरीके के, एक तो कोफिशिएंट नॉर्मल बोल दे, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा मैंने 2xyz लिखा है और आपसे बोल दे कि कोफिशिएंट बताओ इसका, कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ y क्या आएगा, y के साथ जो जुड़े हुए हैं बाकी जो टर्म में लिखे हुए हैं, एक टर्म है, एक ही टर्म है बेटा, यस। तो यहाँ पे y के साथ क्या क्या लिखा हुआ है, 2xz, तो ये क्या बेटा इसका कोफिशिएंट। बट कई बार लिखा होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, क्या लिखा था बेटा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, क्या लिखा था बेटा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में क्या होता है, जो आपका वेरिएबल मींस y पूछा है तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या ओनली प्लस का 2, विद साइन बोलना बेटा हमेशा, प्लस का 2। तो यहाँ पे हम समझ रहे थे, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गई, यहाँ पे 5x और यहाँ पे माइनस का, ये लाइक टर्म है क्योंकि इनके पास सेम वेरिएबल है दोनों के पास और दोनों की पावर सेम है, तो इनको आप सोल्व कर सकते हो, मीन्स इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो 5x माइनस एक्स, रिमेंबर दिस, 5x माइनस एक्स, तो आपको इनके कोफिशिएंट से सोल्व करना है। यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस का 5, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1, प्लस 5 माइनस 1 कितना होता है, प्लस का 4, और जो वेरिएबल है वो उसको वापस ले दीजिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा इसका 4x और बाकी चीज़ प्लस में y। तो इसमें कितने टर्म होंगे बेटा, 2। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें कितने टर्म है, तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे अगर लाइक टर्म है तो, अगर नहीं है तो आप एज इट इज उसमें आंसर बता सकते हैं। बट इसको सिंप्लीफाई किया तो अब कितने टर्म होगी इसमें, 2 टर्म होगी। अंडरस्टैंड बेटा, लाइक टर्म समझ में आ गया। अनलाइक टर्म मान लेते हैं जो बच गई, जैसे मान लेते हैं ये दोनों बच गए, ये 4x है ये y है, क्या ये दोनों लाइक टर्म है, क्या इन दोनों के पास सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल मीन्स x और x ये सेम वेरिएबल होना चाहिए, y है a। तो यहाँ पे क्या दोनों का सेम वेरिएबल नहीं है, तो ये लाइक टर्म नहीं है, क्या बन गई बेटा, अनलाइक टर्म। अब टर्म के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इनके नाम लिखे जाते हैं, तो वो समझिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ बेटा तब तक। तो स्टूडेंट्स हमने लाइक टर्म अनलाइक टर्म पढ़ ली है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि टर्म के अकॉर्डिंग इसके नाम भी होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म के अकॉर्डिंग नेम्स। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग आपके क्या होते हैं, नेम। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपसे लिखा है 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो आपको बताना है इसका नाम, नेम ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टर्म के अकॉर्डिंग नाम होते हैं, पहला नाम अकॉर्डिंग टू टर्म,
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग टू टर्म। तो अकॉर्डिंग टू टर्म पहला नाम होता है मोनोमियल। मो मतलब वन, नोमियल मतलब होता है टर्म बेटा। तो जिसके अंदर एक टर्म हो, मोनोमियल मीन्स जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म हो, एक टर्म है, उसका नाम क्या कहेंगे, मोनोमियल। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 2xyz आपके पास लिखा हुआ है, इसका नाम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू टर्म के अकॉर्डिंग इसका नाम बताओ। तो कितनी टर्म इसमें बेटा, एक टर्म, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोमियल। ठीक है। सेकेंड होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल तो अगेन ऊपर से होता है बाई मीन्स दो और नोमियल मीन्स क्या होता है बेटा, टर्म। जिसके अंदर जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म हो, दो टर्म हो, उसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल। मान लेते हैं लिखा मैंने 2xy प्लस में z, या फिर 5xy माइनस 2, और लिख दिया मैंने 4xy अपॉन में 2 प्लस में 5। तो ये क्या होंगे आपके बेटा, बाइनोमियल। कितने टर्म इसमें बेटा, दो, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देना चाहता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x प्लस में y माइनस 2x, इसमें कितने टर्म है, तो क्या इसको बाइनोमियल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, यस है नो। तो आप ध्यान से देख पाएंगे इसमें लाइक टर्म है, यस सर। यहाँ पे 4x और 2x क्या है बेटा, आपस में लाइक टर्म, क्योंकि इसमें सेम वेरिएबल है विद सेम पावर। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो सेम वेरिएबल मीन्स जो वेरिएबल है सेम होने चाहिए दोनों में। x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे xy है तो यहाँ पे भी xy होना चाहिए। तो सेम वेरिएबल विद सेम पावर है, तो इनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट के साथ प्लस का 4 माइनस का 2, प्लस 4 माइनस 2 कितना होता है, प्लस का 2, तो 2x प्लस में y। क्या ये बाइनोमियल है, यस सर। कितने टर्म इसमें, दो टर्म। पहले टर्म क्या है 2x और दूसरे टर्म क्या बेटा, y। अब इसमें पूछ सकते हैं, जैसे इसमें लिखा मैंने, तो इसको पहले सोल्व कर सकते हो, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो पहले टर्म क्या है इसमें 2xy और दूसरी टर्म क्या है प्लस का 5, या ओनली 5 बोल सकते हो। थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तो ट्राइनोमियल क्या होता है, जैसे ट्राई से बन रहा है 3 और नोमियल से मतलब क्या हो रहा है बेटा, आपका टर्म। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म हो, 3 टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। देखो स्टूडेंट्स, ये जो कंटेंट है ये आपको हर जगह मिल सकता है, बट तरीका आपको सेम नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप देखना चाहें तो पूरी वीडियो अच्छे से देखें, ना तो फिर रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। हर कंटेंट दुनिया भर के रील खूब है, आप उनको देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो, तो यहाँ पे ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म, जिसके अंदर कितनी टर्म हो, 3 टर्म। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक था, आपको यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।